जब भी राम घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जाते थे तब लक्ष्मण धनुष लेके उनके पीछे जाते थे रक्षा के लिए। यह श्लोक रामायण के बालकांड के सर्ग 18 का 30वां श्लोक है। हिंदी अनुवाद के साथ valmiki.iitk.ac.in और valmiki-ramayana.net से इंग्लिश अनुवाद का भी प्रयोग किया गया है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने ब्रह्मा के कहने पर की थी और मुख्य तौर पर रामायण राम और राम के जीवन की कथा है। बालकांड के इस श्लोक से यह तो पता चलता है कि शिकार किया जाता था, लेकिन यह पता नहीं चलता कि शिकार किसका किया जाता था। राम और लक्ष्मण के अलावा और कौन कौन शिकार किया करते थे और मुख्यतः शिकार किन किन कारणों से किया जाता था। आनंद और मनोरंजन के लिए, मांस और भोजन के लिए, जानवरों की खाल के लिए। पिछले श्लोक से यह स्पष्ट है कि राम और लक्ष्मण शिकार करते थे। आगे अयोध्या कांड में वनवास पर जाते हुए राम के बारे में लिखा है, हिरण और हाथी को मारते हुए, जंगल का मधु पीते हुए, कई प्रकार की नदियों को देखते हुए राम को राज्य की स्मृति नहीं होगी। तो शिकार किए जाने वाले जानवरों में हाथी और हिरण थे। अयोध्या कांड में ही वनवास पर जाते हुए राम कहते हैं, कब मैं वापस आकर अपने माता पिता के साथ सरयू नदी के खिले हुए जंगल में शिकार करता हुआ घूमूंगा। राजऋषि इस पर सहमत हैं कि इस लोक में शिकार का आनंद अतुल्य है, लेकिन सरयू वन में शिकार करने की मेरी बहुत अधिक आकांक्षा नहीं है। इस लोक में जंगल में शिकार राजऋषियों के आनंद के लिए है और समय के साथ शिकार धनुधारी लोगों द्वारा आकांक्षा से किया जाने लगा। जाहिर है शिकार आनंद और मनोरंजन के लिए राम, राजऋषियों और धनुधारी लोगों द्वारा किया जाता था। बाद में वनवास काटते हुए गंगा पार करके राम समृद्ध और सुखी वत्स पहुंचे। वहां उन्होंने 4 हिरणों की हत्या करके बहुत भूखे होने पर तुरंत शुद्ध हिस्से ग्रहण किए। अतः भूखे होने पर राम और लक्ष्मण ने हिरण मार के खाए। उल्लेखनीय है कि भोजन के लिए 4 हिरण मारे और सिर्फ कुछ ही हिस्से ग्रहण किए। यह भी साफ है कि हिरणों का शिकार भोजन के लिए भी किया जाता था। शिकार मांस और विनोद दोनों के लिए किया जाता था, ऐसा राम कहते हैं लक्ष्मण से। हे लक्ष्मण, मांस प्राप्त करने के लिए और विनोद के लिए शिकार करते हुए वो राजा जो धनुधारी हैं जंगल में हिरण मारते हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि मांस जो है वो हिरण मारने से प्राप्त होता है। आगे अरण्य कांड में जब सीता को मरीच हिरण का रूप लेकर अपने जाल में फंसा लेता है तो सीता राम से कहती हैं, अगर यह हिरण आपके पकड़ में जीवित आता है तो आश्चर्यजनक होगा और लोगों में विस्मय लाएगा। अगर आपके पकड़ में यह सत्यम हिरण जीवित नहीं आता तो हे शेर जैसे नर इसकी खाल आनंदमय होगी। अगर यह हिरण मारा गया तो इसकी सुनहरी खाल को मुलायम घास के आसन पर बिछाकर आपके पास में बैठने की मेरी इच्छा है। तो सीता को हिरण चाहिए था, जिंदा या मुर्दा, अगर मुर्दा तो खाल के लिए। इससे यह स्पष्ट है कि शिकार और मांस का सेवन राम और लक्ष्मण, राजाओं और राजऋषियों द्वारा किया जाता था। पर क्या सिर्फ राजाओं, राजऋषियों और राम लक्ष्मण तक ही सीमित था? अयोध्या कांड में जब भरत राम को ढूंढते हुए गुह की तरफ बढ़ते हैं तब गुह कहते हैं, मांस मूल फल को खाने वाले सारे दास अपने स्थानों को लिए हुए यहाँ गंगा नदी के पास रहो, बल से युक्त नदी की रक्षा करते हुए। यह कहकर उपहार के लिए मछली, मांस और मधुनी पकड़े हुए निषाद के अधिपति गुह भरत की ओर बढ़े। स्पष्ट है मांस और मछली का सेवन सिर्फ राम और लक्ष्मण, राजाओं और राजऋषियों तक ही सीमित नहीं था। मांस और मछली राजा के उपहार में दी जाने वाली चीज थी। इस सारे साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि राम और लक्ष्मण, राजाओं और राजऋषियों द्वारा शिकार और मांस का सेवन किया जाता था। शिकार, मांस और विनोद दोनों के लिए किया जाता था। मांस और मछली का सेवन सिर्फ राम और लक्ष्मण, राजाओं और राजऋषियों तक ही सीमित नहीं था। शिकार किए जाने वाले जानवरों में हाथी, हिरण और मछली थे। मांस और मछली आनंद से खाया जाने वाला भोजन थे। तीनों लोकों के ज्ञाता नारद के शब्दों में राम वेद और वेदांगन के तत्व के ज्ञाता और सारे शास्त्रों के अर्थ और तत्व के ज्ञाता स्मृतिमान थे और रामायण वेदों के सम्मित है। आगे के वीडियोस में यह तथ्य वेदों और बाकी हिंदू ग्रंथों के अनेकाधिक श्लोकों के अर्थ का निराकरण करने में सहायक रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। धन्यवाद।